नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, छुट्टियों में ना मैं अपने बच्चों को एक दिन घुमाने के लिए नैनीताल के ज़ू में लेके गई थी। तो नैनीताल का जो ज़ू है, हमारे घर से अगर आप पैदल जाओगे तो आपको तकरीबन 45 से 60 मिनट लग जाते हैं। मतलब तकरीबन पौने या 1 घंटा मतलब लग जाता है, क्योंकि चढ़ाई भी पड़ती है। तो हम पैदल पैदल ही अपने घर से गए थे। तो ये है ज़ू वाला रास्ता, और अभी यहाँ से थोड़ा और दूर है। और यहाँ पे देखिए लंगूर वगैरह बैठे हुए हैं डस्टबिन के पास, क्योंकि डस्टबिन के पास खाना वगैरह होता है तो लंगूर या बंदर यहाँ पे अक्सर आपको मिल जाएंगे। तो हम इनसे बचते बचाते धीरे धीरे आगे की तरफ को चल दिए, और हम थोड़ी देर में अभी पहुँच जाएंगे ज़ू। और मौसम उस दिन जो था, सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर दिन में तकरीबन 12:30-1 बजे मौसम ठीक हो गया। तो मैं तकरीबन 1 बजे अपने घर से निकली थी। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ज़ू। और जो लोग बाइक से आते हैं ना, बाइक भी यहीं नीचे तक ही आती है। यहाँ से आपको ऊपर तक पैदल ही चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है गाड़ी या बाइक अलाउड नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ से पैदल पैदल फिर आगे को चल दिए थे। और ज़ू में भी ना काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। हम लोगों को तो आदत है, क्योंकि हम पहाड़ों में ही रहते हैं और नैनीताल में इतने टाइम से रह रहे हैं, तो हमें तो आदत है। लेकिन जो प्लेन से यहाँ पे ज़ू देखने के लिए आते हैं ना, वो लोग चढ़ाई में थोड़ा थक जाते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, ताकि वो रेस्ट करते हुए जाएँ। तो देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए हैं ज़ू। और यहाँ पे उस दिन भी काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पिजन वगैरह हैं, ये देखिए। फिजेंट हैं, पिजन हैं, ये देखिए। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, ये देखिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और फिर हम यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चले गए थे, और यहाँ पे हमें दिखा था टाइगर। तो टाइगर जो है ना, उस समय जो है वो ज़्यादा हमारे पास आया नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो बस हम ऐसे ही उसको बैठा हुआ ही हमने देखा था। तो ये देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ है। पर ऐसे देख के भी ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने पास से अगर आप जानवरों को देखो तो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो देखिए कितने अच्छे से वो बैठा है और पोज दे रहा है। फिर हम थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चले। तो यहाँ से ऊपर जाके दोस्तों, ये देखिए यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, और यहाँ से हम फिर सीढ़ियाँ हैं, और इन सीढ़ियों से ऊपर गए थे। और यहाँ पे आपको दिखेगा बंगाल टाइगर। तो ये जो है यहाँ पे घूमता रहता है। अभी देखिएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है ये वॉक कर रहा था। तो इसको ऐसे चलते हुए देख के ना मुझे तो डर भी लग रहा था, और जब इसकी तरफ देखो तो ये ऐसे घूर रहा था, तो डर भी लग रहा था। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि टाइगर जो है कितने अच्छे से घूम रहा है। तो उन्हें इसे देख के बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी देर तक हम इसे देखते रहे, देखिए। तो ये टाइगर जो है बहुत अच्छा था, घूम रहा था, तो इसको देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम सीढ़ियों से चले गए ऊपर, और यहाँ पे भी हमें अनेक प्रकार के जानवर दिखे। तो यहाँ पे था भालू। तो भालू भी उस समय यहाँ पे देखिए ऐसे बैठा हुआ है, ये देखिए। और वो फिर नीचे आ गया था, और नीचे जाके कहीं पे चले गया था, ये देखिए भालू। तो ये भी जो है हमें उस दिन चलता हुआ दिख गया था। वरना अक्सर जो है ये कभी सोया रहता है, लेकिन उस दिन हमें ये चलते हुए दिख गया था। तो फिर हम बढ़ गए आगे की तरफ, और मौसम बहुत अच्छा था। मतलब जब बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, तो चढ़ाई चढ़ने में परेशानी होती है। और एक भालू यहाँ पे भी था दोस्तों, ये भी जो अपनी गुफा में बैठा हुआ था। तो उस दिन मौसम ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया, क्योंकि उस समय तक जो है अच्छा मौसम हो रहा था, धूप भी नहीं थी, तो चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई चढ़ाई में। तो यहाँ से हम ऊपर चले गए थे। फिर हमें ये दिखे, देखिए काकड़, सांभर, ये सब भी यहाँ पे थे। और ये था पांडा, ये देखिए। ये होते हैं भरल, इन्हें भरल कहते हैं। और यहाँ पे काकड़ थे, ये देखिए। तो सारे जानवर जो है घूम रहे थे, तो उन्हें ऐसे देख के बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ नीचे भी जो है ये सांभर हैं, देखिए। तो ये सांभर भी नीचे थे, काफ़ी बड़े बड़े। ये देखिए कैसे ये घूम रहे हैं। फिर हमने देखा चीतल को। ये देखिए चीतल भी जो है यहाँ पे चहलकदमी कर रहा है, ये देखिए ऊपर नीचे घूम रहा है। ये देखिए सांभर को देखने के लिए फिर हम नीचे आ गए थे, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा था।
उसके बाद हम फिर और आगे की तरफ को गए। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी क्योंकि उस दिन भी बहुत सारे लोग आए थे। और एक लेपर्ड यहाँ नीचे की तरफ भी था, वो देखिए घूम रहा है वो भी। और यहाँ पे हमें दिखे मोर। तो ये वाइट कलर का मोर जो है बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और बच्चे इस मोर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। इसके बाद उसी के बगल में एक ब्लू कलर का मोर भी था, ये देखिए। और यहाँ पे तरह तरह की चिड़ियाएँ वगैरह भी थी, प्यारी प्यारी सुंदर सी। और यहाँ पे था तोता। तो मेरे बेटे को ये तोता बहुत पसंद आया, वो इससे बातें कर रहा था ये देखिए। उसके बाद हम आ गए नीचे की तरफ को। नीचे को आने में ज़्यादा थकान नहीं लगती और मौसम देखिए कितना ज़्यादा कोहरा हो गया है। और उसके बाद जो है हम नीचे की तरफ को गए। यहाँ पे जो है ना मतलब सोलर सिस्टम के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ थी, तो इसको दिखाने भी ले गई मैं बच्चों को। ये ज़ू के अंदर ही आता है। आप लोग भी जब नैनीताल के ज़ू में आएंगे तो इसको देखने भी जाना है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जैसे पहले आदि मानव थे, कैसे हम फिर इस रूप में आए मनुष्य में, मतलब आदि मानव के बाद हम कैसे हमने ग्रोथ करी, कैसे डेवलपमेंट किया, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा इसे देख के। तो बच्चों को भी मैंने दिखाया तो उन्हें काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पे हमने एक दो फ़ोटो वगैरह खींच ली थी अपनी। और यहाँ पे ये भी दिखाया था कि कैसे जो है क्लाइमेट चेंज होता है, ये चीज़ें भी दिखा रखी थी। तो मैंने कहा बच्चों से चलो इसको भी देख लो। और ये जो था यहाँ पे, ये भी मैंने बच्चों को दिखाया। उसके बाद हम आ गए बाहर की तरफ और हम आ गए वापस। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी फ़ोटोग्राफी करी क्योंकि यहाँ पे अच्छा व्यू आता है फ़ोटो में। तो यहाँ पे हमने थोड़ी फ़ोटो वगैरह खींची। उसके बाद बच्चों को लग गई थी भूख, तो ज़ू के ठीक नीचे यहाँ पे जो है एक रेस्टोरेंट सा है, यहाँ पे हमने छोले भटूरे खाए और हमने रेड सॉस पास्ता खाया और मोमोज़ खाए। तो खाना जो है काफ़ी टेस्टी बना था और सबसे अच्छा हो रहा था रेड सॉस पास्ता, जो मेरे बेटे ने ऑर्डर किया था तो उसको भी बहुत टेस्टी लगा। तो हम तीनों ने मिलकर इस तरह से खाना खा लिया। फिर हमने खाई आइसक्रीम और उसके बाद हम आने लगे ज़ू से वापस। लेकिन वापस आते समय दोस्तों थोड़ी बारिश आ गई और मैं छाता लेके नहीं गई थी क्योंकि वहाँ इतनी चढ़ाई है। तो मैंने कहा छाता वाता कौन पकड़ेगा, तो जो है मैं छाता नहीं ले गई थी। तो फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे एक शेल्टर हमें मिल गई थी, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे। फिर हमने वेट किया कि बारिश कब रुके। तो यहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे थे और जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, हल्की हो गई थी, बहुत कम हो रही थी, तो हम लोग वापस आ गए। और हमारे घर को आते समय बहुत चढ़ाई पड़ती है, तो इस तरह से दिन बहुत अच्छा बीता। ओके दोस्तों, बाय बाय।